हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है इन द केसेस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट। ये सारी पेनल्टीज ले डाउन किसने की है? अंडर द पेटेंट एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सेक्शन 118। सेक्शन 118 कहता है कि अगर कोई इंसान सीक्रेसी कॉन्ट्रवीन कर देता है, किसी की सीक्रेट, कोई सीक्रेट है या कोई इन्वेंशन से रिलेटेड कोई बात जो सीक्रेट रखी हुई थी, कोई उसको कॉन्ट्रवीन कर देता है, तो उसे 2 years फाइन और बोथ 2 साल की सजा, फाइन या दोनों भी दिए जा सकते हैं। सेक्शन 119 कहता है कि जब किसी से एविडेंस मांगा, तो अगर कोई इंसान उस एविडेंस के टाइम या तो फॉल्स एविडेंस देता है या फिर रजिस्टर में फॉल्स एंट्री करता है, तो उसकी सजा क्या होगी? उसकी भी 2 year और फाइन और बोथ ये होगी। ठीक है, फिर सेक्शन 120 कहता है कि अगर मान लो कोई आदमी है, उसने फॉल्स पेटेंट ले लिया इंडिया में, या फिर ऐसी एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन फाइल कर दी किसी पेटेंट को रजिस्टर करने के लिए इंडिया में, तो उसकी क्या सजा है? उसकी सजा है 10 लाख एंड 1,000 फॉर ईच कंटिन्यूइंग डे। मतलब 10 लाख तो एग्रीगेट होगी, उसके बाद जितने दिन आगे वो कंटिन्यू करता रहेगा, मतलब जितने पेटेंट का यूसेज या एप्लीकेशन वो विड्रॉ नहीं करता है, तो 1,000 हो जाएगी। ठीक है, 1,000 ईच कंटिन्यूइंग डे। फिर उसके बाद क्या आता है? फॉल्स पेटेंट का क्या मतलब है? अगर फॉल्स पेटेंट है तो इसका मतलब है, अगर मान लो वर्ड हमने इम्प्रेस कर दिया, मतलब ऐसे एक प्रोडक्ट है, उस पे कोई चीज जो है वो हमने इम्प्रेस कर दी, इम्प्रिंट कर दिया, कुछ प्रिंट कर दिया है, एनग्रेव कर दिया है, उसके अंदर तक जो है उसे वो बना दिया है, जिससे कहता है कि जो पेटेंट है वो एक्सप्रेस या एम्प्लाइड है, इंडिया में है। ठीक है, तो ये फॉल्स पेटेंट का केस हो गया। फॉल्स एप्लीकेशन का क्या हुआ कि अगर मान लो कोई एप्लीकेशन या वर्क ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अगर सिमिलर वर्क के लिए अप्लाई किया जाता है या अगर एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग होती है, तो उसे हम कहेंगे सिमिलर फॉल्स एप्लीकेशन हो गए। ठीक है, फिर सेक्शन 122 कहते हैं रिफ्यूजल टू गिव इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोलर 1 लाख और 1,000 ईच डे। ठीक है, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने या कंट्रोलर ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी और वो मना कर देता है इन्फॉर्मेशन लेने से। फिर 124 क्या कहता है कि अगर कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, तो जो भी जिन लोगों ने वो काम करा था, डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए, उन सबको लायबल ठहराया जाएगा। फिर सेक्शन 124 ए आ गया, कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, वो डिसाइड करेगा कि किस इंसान को जो है वो कितनी पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है, फिर 124 भी कहता है कि अगर मान लो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने डिसाइड कर दिया, ठीक है, अगर कोई पर्सन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर है उससे अग्रीव्ड है, तो वो क्या कर सकता है? तो वो अपील कर सकता है। ठीक है, अपील कितने टाइम? 60 डेज और मोर। 60 डेज वैसे तो टाइम पीरियड अपील का है 60 डेज, ज्यादा हो सकता है अगर कोई सफिशिएंट कोज है तो। ठीक है, साथ में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, क्योंकि नेचुरल जस्टिस के बिना कोई केस नहीं हो सकता। 60 डेज में रजिस्टर होनी चाहिए और साथ में 60 डेज में ही डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से ऊपर है। ठीक है, पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके बाद किसके पास जाएगा? अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा। अगर एक पर्सन अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर है उसको कंप्लाई नहीं करता है, तो 1 लाख 1 ईयर 1 साल की सजा और दोनों, ठीक है, फाइन और सजा दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी पेनल्टीज है जो जब अगर इन्फ्रिंजमेंट हो जाती है किसी पेटेंट होल्डर के राइट की, तो तब दी जाती हैं। और ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।